अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज हम बात करेंगे कि राहु के एरिए पे अगर फिश का साइन हो तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए ये सारा एरिया जो है ना, ये आपका राहु का एरिया है तकरीबन। ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ तक ये केतु का एरिया है, ठीक है जी। ये वीनस का एरिया है और ये मून का एरिया है। ये अब बीच में कौन सा बचे है, बीच में मैं ब्लैक कर लेता हूं। ये एरिया, ये सारा राहु का एरिया है। अब यहां पे आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन भी यहीं से ही ऊपर जाती है, ठीक है जी। बिजनेस की लाइन भी यहीं से मरकरी की तरफ जाती है और कभी कभी शोहरत की लाइन भी आपकी यहां से निकल के ऊपर की तरफ जाती है, सन माउंट की तरफ। अब यहां पे राहु के एरिए पे अगर फिश का साइन इस एरिए में होगा, चलिए मैं इनको अब मिटा देता हूं। अब आपको वैसे ही पता चल चुका है कि राहु का एरिया कौन सा है। तो राहु का एरिया ये तकरीबन बनता है, ये वाला, ये सारा राहु का एरिया। अब अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन, ये आपको बेतहाशा दौलत रुपया पैसा देता है। पहले ना आप राहु के गुण समझ लें। राहु क्या करेगा, राहु आपके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो रुपए पैसे की हवस आप पैदा कर देते हैं। यानी कि ऐसे लोगों के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बड़ा होता है। ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, जिनका कुंडली में राहु बड़ा बेहतरीन कुंडली में बैठा होता है। राहु आपको रातों रात, जिन लोगों की बड़ी करोड़ों खरबों की लॉटरी लगती है, उनका भी राहु अगर जबरदस्त होगा तो आपके पास बेतहाशा दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। और अगर आपका राहु खराब होगा तो फिर ये आपको आसमान से जमीन पर भी बुरे तरीके से गिरा देता है। तो राहु का काम ये जुपिटर आपको ज्यादा से ज्यादा 2 गुना, 5 गुना या 10 गुना देगा। लेकिन राहु यानी कि जुपिटर भी आपको बड़ी चीजें बड़ी करके देता है, बड़ा घर देता है, बड़ा नॉलेज देता है। लेकिन राहु जुपिटर से भी कहीं ज्यादा चीजें बड़ी आपको देगा। यानी कि जब देने पे आएगा, दौलत देने पे आएगा, तो ये आपको अरबपति बना देगा, खरबपति बना देगा। क्योंकि आपके पास बिल्कुल रुपया पैसा नहीं है, पहले आपको लखपति बनाएगा, फिर करोड़पति बनाएगा, फिर अरबपति बनाएगा। तो इसके लिए अगर आपके इस एरिए पे सारी लाइनें आपके हाथ में बड़ी बेहतरीन है और यहां पे आपको फिर फिश का साइन, फिश ये मुकम्मल बंद होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। ये सारा राहु का एरिया, ठीक है जी। यहां पे अगर आपको किसी जगह पे भी ये फिश का साइन नजर आता है, चाहे ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो बिल्कुल ये आपको रुपया पैसा देगा। जिंदगी की लाइन के साथ अगर जुड़ा हुआ है और राहु के एरिए पे मौजूद है तो जिंदगी में बड़ी ग्रोथ आप करेंगे। अल्लाह ताला आपको रातों रात अमीर कर देगा। जिन लोगों को रातों रात, जो लोग वायरल नहीं हो जाते, स्टार बन जाते हैं, उनके राहु के एरिए में, इस एरिए में आपको फिश का साइन नजर आ सकता है। जिन लोगों की बड़ी लॉटरी लगती है, उनके राहु के एरिए में, इस एरिए में आपको एक बड़ा फिश का साइन नजर आ सकता है। ये फिश अगर बंद होनी चाहिए कहीं से, ये ओपन नहीं होनी चाहिए। देखिए ओपन इस तरीके से होती है, यूं। ये फिश साइन नहीं है, ठीक है जी। कहीं से भी ओपन होगी इस तरीके से तो ये फिश साइन नहीं होगा, बल्कि इसको फिर हम क्रॉस का साइन पढ़ेंगे। फिश वही होगी जो इस तरीके से मुकम्मल फिश बनी होगी, ठीक है जी। और जितनी ये पतली होती है ना, इतने ये ज्यादा दौलत देती है, ऐसे। तो ये आपको बेतहाशा दौलत इस राहु के एरिए में आपको बेतहाशा दौलत देगी, रुपया पैसा देगी। बिजनेस में भी ग्रोथ मिलेगी, आपको बड़ी लॉटरी भी आपकी लग सकती है, प्रॉपर्टी आप बनाएंगे और जिंदगी में अल्लाह ताला आपको बड़ा मर्तबा मकाम जरूर अता फरमाएगा। इनके राहु आपको बेतहाशा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े मामला फहम होते हैं, बड़े क्लेवर होते हैं और अपना काम निकालना ऐसे लोगों को बड़ा जबरदस्त आता है। अब राहु अगर आपकी यहां पे फिश उल्टी हो, देखिए राहु पे अगर आपकी ये फिश उल्टी होगी, अब इसकी आपको बड़े गंदे रिजल्ट मिलेंगे। आपका बिजनेस अचानक तबाह होगा, कोई बहुत बड़ा धोखा। देखिए राहु जो है वो ऐसे लोग दूसरों को भी चीटिंग करते हैं और इनके साथ भी कभी कभी बहुत बड़ी चीटिंग हो जाती है, ये याद रखना है आपने। तो जब आपके
हाथ में ये फिश उल्टी होगी, स्पेशली राहु के एरिए में, तो ये आपको तबाह बर्बाद जिंदगी में एक दफा जरूर करेगी। चाहे 30 से 35 साल की उम्र में करे, या 40 से 45 साल की उम्र में करे, या 50 से 60 साल की उम्र में करे। दो टाइम होते हैं जब ये तबाही आपकी जिंदगी में आती है। एक 27-28 साल की एज में, जो मेरा अपना 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। एक 27-28 साल की उम्र में कोई बड़ी तबाही आती है। दूसरी तबाही आपकी जिंदगी में आती है 35 से 40 साल की एज में, ठीक है, क्योंकि ये भी राहु का टाइम होता है। और उसके बाद ओल्ड एज में आपको सैटर्न फेंटा लगाता है, और वो फिर 50 से 60 साल की उम्र में भी, बल्कि 47 से लेके 60 के दरमियान में भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत से आप जरूर गुजरते हैं। तो अगर आपके हाथ में ये फिश उल्टी राहु के एरिए में मौजूद है, तो यकदम आपका कारोबार तबाह हो जाएगा, शादी आपकी डैमेज हो जाएगी, बिजनेस आपका तबाह हो जाएगा, जॉब आपकी खत्म हो जाएगी, और बिल्कुल आप आसमानों पर होंगे, इतनी बुलंदी पे होंगे, शोहरत, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ आपका छिन जाएगा, बल्कि बदनामी मिलेगी, जिल्लत मिलेगी, मे भी ये आपको बीमारियों की तरफ भी ले जाए। ऐसी बीमारियां फिर राहु और केतु देते हैं, जो किसी टेस्ट में ही नहीं आती। हाँ, ये भी याद रखना है। मैंने ना अभी केटू माउंट पे भी मैंने बनाई थी, तो उसमें अगर आपकी यहाँ पे केटू माउंट पे उल्टी फिश नजर आती है, और यहाँ पे काला तिल भी नजर आता है, या यहाँ पे किसी लाइन पे आपको जजीरा नजर आता है, और फिर उसका कनेक्शन ऐसे मून माउंट के साथ बनता है, तो फिर आपको ऐसी बीमारियां लग सकती हैं जो किसी टेस्ट में नहीं आएंगी, लेकिन आपको शदीद अजियत होगी, शदीद तकलीफ होगी, आपका खाना हजम नहीं हो रहा होगा, आपका मैदा काम नहीं कर रहा होगा, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो बीमारी आपकी किसी टेस्ट में नहीं आ रही होगी। तो ये राहु और केतु इंसान को इसी तरह की बीमारियां देते हैं, तो जिसकी वजह से इंसान जो है वो बहुत ज्यादा दुखी तकलीफों में चला जाता है। तो राहु जो है ये इंसान को बेतहाशा दौलत देता है। वो उस सूरत में अगर फिश का साइन ऊपर की तरफ हो, तो आपके पास बेतहाशा आपको बड़ा मर्तबा मुकाम भी देगा, आप जिंदगी में बड़ा अरूज भी हासिल करेंगे। लेकिन यही फिश जब नीचे की तरफ आएगी, तो ये आपको बीमारियों की तरफ भी लेके जाएगी, आपकी शादी भी ब्रेक कर देगी, आपका कारोबार भी तबाह करेगी, और आपको बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा तकलीफें आपको देखना पड़ती हैं। सन माउंट पर ना अगर फिश साइन हो ना, तो ये आपको बेतहाशा दौलत देता है। पहले सन को आप समझ लें। सन माउंट जो होता है, सन है राजा, देखिए इस कायनात को सूरज रूल कर रहा है। अगर सूरज ना हो तो जिंदगी का वजूद ही खत्म हो जाए। जैसे इस कायनात में जब सूरज तुलू होता है, रोशन होता है, तो सितारे, हर चीज खत्म हो जाती है, कोई चीज नजर नहीं आती, सूरज के सामने कोई चीज नहीं ठहरती। तो इसी तरह जब आपके पास इतना बड़ा खूबसूरत फिश साइन होगा सन माउंट पे, तो आपके अंदर भी राजा वाली खसूसियात पैदा होंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त होगा, आपको अल्लाह ताला लीडर जरूर बनाएगा। अब लीडर जरूरी नहीं होता कि आप सियासत में आए तो आप कोई वजीर ही बनेंगे तो तब भी आप लीडर बनेंगे, नहीं। आप अपनी फील्ड के लीडर होंगे, यानी कि आप अपने काम के गुरु होंगे। आप अपने, यानी कि अगर आप टीचर हैं तो टीचरों में आप नुमाया होंगे, यानी कि आपको बड़ी इज्जत मिलेगी, बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी। इसके अलावा आप खेल 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 अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं तो खेलों में आपको बड़ा नेम फेम मिलेगा, आपको रुपया पैसा भी मिलेगा। आप बिजनेस में मैन है तो बिजनेस में आपको एक लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होंगी, यानी कि आप हो सकता है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हो सकता है आपको वो चेयरमैन बना दें। तो यानी कि ये जो सियासत में होंगे तो आप वजीर आला तक पहुंच सकते हैं, वजीर आजम बन सकते हैं, सदर तक पहुंच सकते हैं। और इसी तरह अगर आप आर्मी में हैं तो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जनरल तक आप पहुंचेंगे, यानी कि आप लोगों पर कमांड करेंगे, आप चीफ जस्टिस बनेंगे, आप जजों को कमांड करेंगे, ठीक है। तो किसी भी अदारे का बड़ा सरबराह या किसी भी कौम और कबीले का जो सरबराह होता है, तो आपके अंदर वो चीजें पैदा हो जाती हैं जब आपके सन माउंट पर इतनी खूबसूरत फिश साइन हो। ये आपको बेतहाशा दौलत भी देगी, आपको लीडर भी बनाएगी, आपके अंदर बड़े क्रिएटिव होंगे, आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त होंगी, आप फिल्मों में काम करेंगे, आप बड़े अच्छे राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, फिल्मों में काम करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत बड़े ज़बरदस्त इंजीनियर हो सकते हैं। तो ज़िंदगी के किसी भी शोबे के साथ आपका ताल्लुक होगा। अगर आपके सन माउंट पर इतनी खूबसूरत फिश साइन है तो ये आपको अचानक दौलत भी देगी, आपकी बड़ी लॉटरी भी लग सकती है, प्रॉपर्टी आप बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको लीडर बनाएगी और आपको ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत देगी। ऐसे लोगों बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, बड़े ज़हीन भी होते हैं, और ये इंतहाई लकी साइन है अगर आपके सन माउंट पर इतना बड़ा फिश साइन है तो।
ताकि मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी जो टॉपिक है वो तशना ना रहे, अधूरा ना रहे। देखिए ये होती है फिश मून माउंट और ये होता है आपका फिश साइन। अगर तो ये आपका फिश जो है किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये आपको फॉरेन ट्रैवल भी करवाएगा और फॉरेन में आपकी शादी भी करवा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले जब भी हम किसी माउंट पर जब कोई साइन पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हमें मून माउंट की जो क्वालिटीज हैं, ये चांद का उभार है, तो मून माउंट की क्वालिटीज का हमें पता होगा तो फिर हम उससे नताइज निकालते हैं कि ये फिश इंसान को किस तरह के फायदे दे सकती है। देखिए जो मून होता है वो आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतों को उभारता है। ऐसे इंसानों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। ऐसे लोगों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, दिमाग बड़ा तेज़ होता है और ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। इंट्यूशन पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो अगर आप इसके अलावा रुपया पैसा, वो जो एक रुपये पैसे का फ्लो होता है, जो डेली आप यानी कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो डेली कैश आपके पास आ रही है, तो वो भी अगर आपका मून माउंट बड़ा स्ट्रांग होगा तो डेली कैश हमेशा पैसा आपके हाथ में रहेगा जब आपका ये मून माउंट उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा। अब जो फिश साइन है ना वो बनता है इस शेप का। अब गौर करें इस बात में, ये शेप, अब इसी शेप के अंदर अगर काइट का साइन बना हो, ये होता है काइट का साइन, ठीक है। काइट और फिश तकरीबन मिलती जुलती है। फिश की ये है कि नीचे ये दुम निकलती है और काइट में दुम नहीं होती, बस ये इस तरीके से हमें काइट का साइन मिलता है। काइट का साइन हो या स्क्वायर का साइन हो या फिश का साइन हो, इसके तकरीबन मिले जुले बेनिफिट ही आपको मिलते हैं। यानी कि आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें ज़बरदस्त होंगी, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, बड़े अच्छे नावल निगार हो सकते हैं। इसके अलावा आप चूँकि मून जो होता है वो जज़्बात को, आपकी जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का ये बताता है मून। तो मून आपके जो मोहब्बत के जज्बात होते हैं, आप किस कदर लविंग हैं, केयरिंग है, आपके दिल के अंदर किस कदर मोहब्बत है, आप किस कदर रोमांटिक हैं, आप किस कदर आपके अंदर जो वजदानी कैफियत होती है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, वो किस कदर आपके अंदर पाई जाती है। तो अगर यहाँ पे काइट का साइन होगा, फिश का साइन होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर आएंगी। आपके अंदर रूहानियत भी होगी, स्पिरिचुअलिटी भी होगी, आप अल्लाह ताला के भी बड़े करीब होंगे और आपका अपने इमोशंस पर, अपने जज्बात पर बड़ा कंट्रोल होगा। कोई नेगेटिविटी आपके दिल में नहीं आएगी, यानी कि आप मायूसी और डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे। मायूसी डिप्रेशन तो हर बंदे पर हमलावर ज़रूर होता है, लेकिन अगर आपकी दिल की लाइन अच्छी हो, दिमाग की लाइन बड़ी मजबूत हो, मून माउंट आपका बड़ा स्ट्रांग हो, तो फिर आप डिप्रेशन से बच जाते हैं। वरना हर बंदे को दुख भी मिलते हैं, सदमे भी मिलते हैं। असल चीज़ जो होती है कि आप उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को किस कदर दिलेरी के साथ बर्दाश्त कर पाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपकी ये दिल की लकीर देखते हैं। अगर दिल की लाइन बड़ी मजबूत है, आपकी जुपिटर माउंट तक पहुंच रही है, दिमाग की लकीर हल्का सा झुकाओ इसका मून माउंट की तरफ है, किस्मत की लाइन आपकी बड़ी शानदार है, ज़िंदगी की लाइन आपकी बड़ी बेहतरीन है और आपका ये मून माउंट ये बड़ा खूबसूरत उभरा हुआ है। अब इस पर दो तरह के ये नेगेटिव साइन नहीं होने चाहिए। एक तो क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए और एक काला तिल नहीं होना चाहिए, और ये मून माउंट आपका पिचका हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मून यहाँ पर ये बड़ा घेरा लेगा तो ये आपको फॉरेन ट्रैवल करवा देगा। इसके अलावा आपके पास बेतहाशा दौलत आएगी अगर आपका मून बड़ा बेहतरीन है। आपके पास पैसे का फ्लो हमेशा रहेगा। मैंने बताया ना कि जो नकद कैश आपके पास आती है, जो बिजनेस में डेली आपकी जो सेल होती है, वो हम मून माउंट से देखते हैं। तो अगर यहाँ पे आपके अच्छे साइन है, यहाँ पे आपको काइट का साइन मिलता है या आपको फिश का साइन मिलता है, तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, ये चीज़ें भी आपके अंदर आएंगी, तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करेगा। इसके अलावा एक्टिंग हो गया, शोबिज़ हो गया, म्यूज़िक, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर आएंगी और आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी पाई जाएंगी। आप बड़े इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे, ये आपकी जहानत का भी बताता है। और इसके अलावा आप अपने इमोशंस पे, अपने जज्बात पे किस कदर कंट्रोल कर पाएंगे, ये भी फिश साइन अगर बना होगा, स्क्वायर का साइन बना होगा, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये तो हो गया जनाब मून माउंट, ठीक है जी।
अब मून माउंट पे अगर ये फिश आपकी उल्टी हो, अब क्या होगा? अब मायूसी और डिप्रेशन आपके अंदर बढ़ सकता है और आप जल्दी इनके अगर दिमाग की लकीर अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ रही है और इस पे ऐसे क्रॉस का साइन बना हुआ है, फिर आप खुदकुशी का भी सोच सकते हैं। आपके अंदर हौसले और हिम्मत की कमी होगी, आप जज्बाती होंगे, छोटी-छोटी बातों पर अपने लाइफ पार्टनर से लड़ेंगे, अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ा करके आप अपने काम खराब कर लेंगे। स्पेशली अगर दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही होंगी और यहाँ से कोई लाइन अगर अंदरूनी मंगल तक चली जाएगी, तो ये मज़ीद आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगी, तो इसको हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। अगर फ़िश उल्टी होगी, तो फिर ये मायूसी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, बिज़नेस आपका सही नहीं चलेगा, पैसे का फ्लो ठीक नहीं होगा, पैसा रुक-रुक के आपके पास आएगा, पेमेंट आपकी फँस जाएगी, रकम किसी को उधार देंगे, वो पैसे आपके फँस जाएँगे, बिज़नेस में आपने पैसा फेंका होगा, इन्वेस्ट किया होगा, वो पैसा आपका फंस जाएगा। अगर आपकी यहाँ पर फिश उल्टी होगी तो यहाँ पर ये गलत रिजल्ट देगी और स्पेशली जब यहाँ पे अगर अल्लाह ना करे काला क्रॉस का साइन हो, काला तिल हो, तो फिर मून की और खराबियां बढ़ जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाएगा ये फिश साइन। अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन होगा, काला तिल होगा, फिर मायूसी डिप्रेशन भी बढ़ेगी। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, आपकी शादी ब्रेक हो सकती है, बल्कि शादी बार-बार टूट सकती है अगर ये वाला साइन हो। इसके अलावा मून जो है वो आपके हार्ट को भी रूल करता है। यानी कि आपका हार्ट ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। दिल की बीमारियां आपको हो सकती हैं, शुगर आपको जल्दी हो सकती है टेंशन लेने की वजह से। शुगर हमेशा टेंशन लेने की वजह से होती है और इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके अलावा आपका हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके अलावा जिगर, लीवर, पेट के अंदर जितनी भी मैदे से रिलेटेड प्रॉब्लम ये भी आपको पेश आ सकती हैं अगर आपकी दिल की लाइन भी वीक है। अगर दिल की लाइन पे इस तरीके से जजीरे बन रहे हो तो फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बनेगी और अगर दिल की लाइन पे क्रॉस होगा तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम लाजमी आ सकती हैं और यहाँ पे अगर काला तिल होगा तब भी आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएंगी और अगर मून माउंट पर भी क्रॉस का साइन हो, यहाँ पर भी काला तिल हो, तो ऐसे लोगों की सेहत कभी ठीक नहीं रहती। कोई ना कोई बीमारी इनको लगी रहती है और इनको हेल्थ के इशू रहते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मून माउंट पे फिश साइन का क्या रोल होता है वो मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बता दिया है। नेक्स्ट मैं केटू माउंट पे बात करूंगा कि केटू माउंट पर फिश के आपको क्या अच्छे या बुरे बुरे फायदे जो है वो मिल सकते हैं, लॉस क्या होगा या फायदा क्या होगा। ये होता है आपका केटू माउंट। अब यहाँ पर अगर फिश का साइन बना हो तो ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको मेरी टीचिंग का अंदाज कैसा लग रहा है। आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, क्या आपको ठीक ठीक समझ आ रही है? तो ये काइंडली आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा है। इससे यूट्यूब हमें और ज़्यादा प्रमोट करता है, वीडियो ज़्यादा लोगों तक भेजेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो काइंडली अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, तो आप भी मेरी हौसला अफजाई करें, आप भी मुझे प्रमोट करें ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नॉलेज को, अच्छे नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ये भी एक सदका जारिया होता है। सदका जारिया समझ के आप प्यारे प्यारे कमेंट भी पास कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर इसका पार्ट आगे आप देखना चाहते हैं कि केटू माउंट पे फुल आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं केटू माउंट पर फिश साइन का क्या रोल होगा ये बताऊंगा और उसके बाद फिर हम राहु माउंट पर फिश के आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे नेक्स्ट में ये आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, तो जैसे ही मैं इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है
और मेरे 2 चैनल हैं, SNN टीवी पाकिस्तान और दूसरा मेरा चैनल है वजदान टीवी पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हार्ट रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। ठीक है? और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।